जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं बिहार विधान परिषद सचिवालय का आंसर। आपको जो है 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के आपके हम सॉल्यूशन कराने वाले हैं। और आप लोग को बता दें कि 20 तारीख के एग्जाम संपन्न करा लिया गया है। और जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पे कोई भी बिहार के एग्जाम के तुरंत बाद आपको सॉल्यूशन उसका मिल जाता है। तो देखिए, आगे बढ़ने से पहले आप लोग को कुछ बता दें। जैसा कि आपको पता है कि बिहार विधान परिषद सचिवालय के आपके एग्जाम डेट जो है निकाले गए थे, जिसमें आप देख पा रहे हैं जैसे कि आज जो है 2 एग्जाम आपके कनेक्ट कराए गए थे। सबसे पहले सहायक प्रशाखा पदाधिकारी और डाटा एंट्री ऑपरेटर। अब यहाँ पे देखिए 20/10/2024 के आपके एग्जाम 2 कनेक्ट कराए गए थे। अब देखिए आंसू लिपि के एग्जाम, और आप लोग को जो है आगे यहाँ पे देखिए कि रात्रि प्रहरी के एग्जाम, इसके बाद अगर आप देखेंगे तो दरबारी के एग्जाम, और इसके बाद देखेंगे सफाई कर्मी के एग्जाम आपके संपन्न होने हैं। ये 27 तारीख के आपके संपन्न कनेक्ट कराए जाएंगे, और ये 27 तारीख के नोटिस निकाले गए थे। अब आगे हम बता दें कि आप लोग का जो है जितने भी कैंडिडेट ये एग्जाम देने वाले हैं, तो आप शुरू से लास्ट तक देखिएगा। लेकिन हम आप लोग को बता दें कि जितने भी लोग विधान आप लोग सभा के जो फॉर्म डाले हैं, इसी में आपको बता दें कि ये MBBI आपको जो है ये सारे के सारे क्वेश्चन होने वाले हैं। तो 1 से लेकर के हम आपको 100 तक क्वेश्चन कराएंगे। 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे आपके। इसमें मैथ होंगे, रीजनिंग होंगे, और GK एंड GS सारे आपके करेंट अफेयर इसमें इंक्लूड होंगे। और आप लोग को बता दें कि हमारे टेलीग्राम पे ये सारे सूचना आप लोग को दे दिया गया था कि आपका बिहार विधानसभा के भी एग्जाम आपके नेक्स्ट मंथ होने वाले हैं, ठीक है। तो ये यूट्यूब पे मैंने सोल्व कराने के लिए बोला था। तो आज ये जो क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे आप देख पा रहे हैं जैसे कि 1 से लेकर के आपको 100 क्वेश्चन सारे के सारे मिल जाएंगे। ये PDF फॉर्म में है, ठीक है। और आप लोग को लास्ट तक हम दिखा देते हैं कि 100 क्वेश्चन आपको इस वीडियो में सारे के सारे आपके मिल जाएंगे, ठीक है। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं 100 के 100 आपके क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम आपको फटाफट शुरू 1 से। तो देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और भी बता दें कि जितने भी कैंडिडेट BSSC के फॉर्म डाले हैं तो इस क्वेश्चन को जरूर देख लेंगे। देखिए, इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन आपके जो है प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर 110% आप लोग जो है लगाएं, ठीक है। और उससे भी इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे क्वेश्चन आपके इसमें इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू हम करते हैं, एक के क्वेश्चन लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपके ये रीजनिंग के सवाल है। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है कि देखिए ये 1 से लेके 5 तक आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब देखिए 1 में देखिए यहाँ पे 4 है, 8 है, तो 4 8 लिख दिया है, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे देखिए M और Q का जो स्थान होते हैं उससे हम लिख देंगे। तो यहाँ पे 13 और 17 B आंसर करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए फिर 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, M A N को क्या किया है कि P और D Q लिखा है, मतलब M को देखिए कि कितने ऐड किए हैं, ठीक है। ये आपके कोडिंग डिकोडिंग के सवाल दिए गए हैं, इसमें ऐड किए गए हैं, इसमें ऐड किए गए हैं, और इसमें आपको देख लीजिए यहाँ पे घटा दिए गए हैं। तो जितने घटाए गए हैं, जितने बढ़ाए गए हैं, उस प्रकार से अगर हम बात करें तो आंसर आपका यहाँ पे B निकल करके आएगा, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। जैसे कि देखिए यहाँ पे M के बाद जो है P यहाँ पे लिखा है, तो देखिए W के बाद आप जो है Z लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिए A के बाद D लिखा है, तो यहाँ भी A के बाद हम D लिख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए N को जो है Q लिखा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं कि N को Q लिख सकते हैं। यहाँ पे B आंसर करेक्ट हो जाएगा। आगे चलिए 3 नंबर देखिए, हम अगर सोल्यूशन कराने लगे तो बहुत ही लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए हम आपको सोल्यूशन नहीं कराएंगे। करेक्ट हम आपको 100% आपको सटीक आंसर आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग अपना आंसर मिला लीजिएगा। और बाकी अगर आप लोग को कोई भी अगर डाउट हो तो देखिए मेरा ये 95 075 और 89079 ये हमारे व्हाट्सअप नंबर भी है। आप यहाँ पे जो होगा उसका स्क्रीनशॉट करके हमें भेज दीजिएगा, या फिर टेलीग्राम पे आप जुड़ जाइएगा, वहाँ पे सारा सोल्यूशन एक एक हम दे देंगे अगर पॉसिबल होगा तो, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे EIGH को जो है यहाँ पे EACY लिखा जाता है, और यहाँ पे प्रोपोर्शनल तो यहाँ पे RVT को क्या लिखा जाएगा, तो इसका भी करेक्ट आंसर आपका B हो जाएगा, मतलब RNPM लिखा जाएगा। अब चलिए 4 नंबर क्वेश्चन है, YTOJ को जो है यहाँ पे देख सकते हैं कि XSNI लिखा जाता है, तो WRMZH को क्या लिखा जाएगा। तो देखिए ये भी आपको बता दें कि रीजनिंग के सवाल है, मैंने पहले भी बोल दिया है, तो इसका करेक्ट आंसर A हो जाएगा, ठीक है। आप इस प्रकार से देखेंगे, आपको जब भी क्वेश्चन नहीं बनेगा हमें आप कमेंट जरूर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए माउस को जो है यहाँ पे की PST लिख जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए K को क्या किया कि यहाँ पे बढ़ा दिया गया है, ठीक है, इधर प्लस कर दिया गया है। O को फिर देखिए यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। तो इसी प्रकार जितना घटाया गया बढ़ाया गया, तो यहाँ पे भी हम कर देंगे, तो 5 के करेक्ट आंसर निकल के आ जाएगा C नंबर JJEIR, ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं 6ठा क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए ये इंग्लिश में पहले क्वेश्चन दिया गया था, इसके देखिए इसी क्वेश्चन को जो है यहाँ पे हिंदी में एनालिसिस किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए आपको 5 के बाद 6 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, तो यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पे आपके क्वेश्चन दिए गए हैं, आप देख पा रहे हैं ये इंग्लिश में क्वेश्चन दिए गए हैं, और इसका जो है यहाँ पे 6 नंबर यहाँ पे किए गए हैं, और ये भी आपको देखिए ये हिंदी में क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। आप इसे बैठाएंगे, थोड़ा सा देखिए बहुत समय लग जाएगा, इसलिए हम बैठा नहीं रहे हैं, आपको हम सीधा सीधा आंसर हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। B में देखिए पूछा जा रहा है कि B का व्यवसाय क्या था, तो देखिए B का जब व्यवसाय अगर हो जाएगा 6 नंबर में अगर बात करें तो ये न्यायाधीश थे पेशा से, और ये रिपीट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर किया गया है। अगर आप देखेंगे तो
अब हम आगे बात करते हैं सीजीएल का। ये आपका किया गया है 7 नंबर निम्नलिखित में से कौन जो है दंपति है। तो देखिए इसमें ए डी और बी सी जो है ये दोनों के दोनों दंपति है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। इसका देखिए हमने बैठाया है, बनाया है, अगर आप लोग कहेंगे तो हम सोल्यूशन आपका इसका भेज देंगे, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। 8 नंबर देखिए आप लोग को बता दें कि इसका यहाँ पे बोला जा रहा है कि डी का व्यवसाय क्या है। तो अब डी का व्यवसाय पेशा पूछा जा रहा है, तो डी का हम अगर बात करें तो यहाँ पे आंसुलिपिक है, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाने वाला है, ठीक है। अब हम लोग 9 नंबर बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 9 से लेकर के 11 तक के क्वेश्चन आपके इंग्लिश में दिए गए हैं, इसके बाद आपके यहाँ पे हिंदी में भी क्वेश्चन दिए जाते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हिंदी में क्वेश्चन इधर दिए गए हैं, तो हम लोग 9 से लेकर के देख लेते हैं। अब इसमें देखिए फिर इसमें 4 मित्र है ABCD, और इसमें देख सकते हैं कि ए और बी जो है फुटबॉल और क्रिकेट खेलता है, और इस प्रकार बी और सी जो है क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं, और देख सकते हैं कि AD बास्केटबॉल और फुटबॉल खेलते हैं, तो सी और डी हॉकी और बास्केटबॉल खेलते हैं। तो इस प्रकार अगर आप लोग बनाएंगे, इसे सोल्यूशन मैंने किया है, ठीक है। और आप लोग को बता दें कि आगामी बहुत सारे रेलवे के भी एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं, तो आप लोग इस क्वेश्चन को 110% बना लेंगे। और अगर आप लोग कमेंट करेंगे, नहीं तो हम सोल्यूशन हम आपको जो है 100% है, हो सकता है हम टेलीग्राम पे डाल भी दें, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके करेक्ट आंसर आपके जो है डी हो जाएंगे, मतलब ए नंबर। मतलब हॉकी कौन नहीं खेलता है, तो ए जो है हॉकी नहीं खेलता है। अब फुटबॉल, बास्केटबॉल और हॉकी यहाँ पे देखिए कौन जो है खेलता है, ये तीनों खेल कौन खेलता है, तो डी जो है ये तीनों खेल खेल पा रहा है, ठीक है। आप इसे डायग्राम से भी बना पाते हैं, ठीक है, या फिर आप जो है ऊपर नीचे करके भी बैठा लेंगे। अब देखिए ACD कौन सा खेल खेलते हैं, तो इसके करेक्ट आंसर की हम अगर बात करेंगे तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा हॉकी खेलते हैं, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद देखिए 12 से लेकर के ये 14 तक क्वेश्चन है, और यहाँ पे ये इंग्लिश में क्वेश्चन दिए गए हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए फिर हिंदी में इधर के तो आपके दे दिए गए हैं 12 से 14। फिर ये आपके जो है क्वेश्चन बैठाने वाले हैं, और आपको 2 खंबे के बीच 1 से यहाँ पे मीटर की दूरी भी दी जाती है, और AB के बीच जो है 10 मीटर आपको जो है दूरी दिया गया है। और इस प्रकार आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कि पहले खंबे A और आखिरी खंबे G के बीच में क्या है। तो देखिए इसके दूरी क्या हो जाएंगे, तो करेक्ट आंसर की हम अगर बात करेंगे तो 12 नंबर हो जाएगा। यहाँ पे 45 मीटर आपके जो है दूरी बन जाते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर बी हो जाएंगे। अगर हम बैठाने लगे तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि समय लग जाएगा। 13 नंबर देखिए, यदि एक बंदर खंबे G से खंबे C तक कूदता है तो इसमें कितनी दूरी वह पार करता है। तो करेक्ट आंसर की हम अगर बात करें तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पे 26 मीटर। अब हम लोग चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक अधिकारी एक खंबे को हटाने के फैसला करते हुए खंबे के बीच बराबरी दूरी के शेष खंबे रखते हैं, तो खंबे में प्रत्येक सेट कितने मीटर दूरी पे होंगे। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन के हम अगर करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ये 9 मीटर हो जाएंगे, निकल करके आते हैं, ठीक है। और मैंने सारे क्वेश्चन को A to Z को सोल्यूशन किया है, आप लोग अगर कहेंगे तो हम आप लोग को शेयर कर देंगे। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है, एक अनानास की कीमत 7 रुपया है, ठीक है, और पूछा जा रहा है कि तरबूज का कीमत जो है 5 रुपया है, तो एक फल है और इसका 38 रुपया है। तो देखिए 7 को आप लोग ले लेते हैं कि 28 रुपया ये हो गए हैं, ठीक है, और बाकी इधर 10 रुपये बच गए, तो 2 आप इसको ले सकते हैं, तो 5 दूना 10 मतलब 38 रुपया, तो 4 आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। और आप लोग को ये सारे के सारे सोल्यूशन भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं ये 16 नंबर। देखिए यदि जो है आप 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याएँ लिखते हैं तो कितनी बार जो है 3 लिखे जाएंगे। तो करेक्ट आंसर की हम अगर बात करेंगे तो 20 बार जो है 1 से 100 तक में 3 लिखे जाते हैं, ठीक है। आगे चलिए हम लोग बात करते हैं 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया था। तो देखिए 17 नंबर क्वेश्चन है 366 पृष्ठ वाले पुस्तक पृष्ठ के क्रमांकन देने के उपयोग किए गए अंकों की कुल संख्या कितनी है। अब देखिए इसमें कितनी कुल संख्या के जो है यहाँ पे काउंट किए गए हैं, जैसे कि एक आप देख सकते हैं कि 1 से 9 तक काउंट किए गए हैं, फिर 100 तक किए जाते हैं, इस प्रकार से आपको जो है काउंट किए जाते हैं। तो इसमें अगर हम बात करेंगे तो करेक्ट आंसर आपके 900 आपके 90 आ जाते हैं, ठीक है। और इस प्रकार के क्वेश्चन आपके ये आपके देखेंगे तो RS अगर में प्राय दिया जाता है क्वेश्चन, ठीक है, और आपको जो है बहुत सारे टीचर के मटेरियल में भी दिए जाते हैं। अब देखिए एक जो है मुद्रक 1 से लेकर शुरू करता है, और एक किताब के पृष्ठ को जो है संख्या देता है, कुल जो है देख सकते हैं 3189 अंक जो है उपयोग किया जाता है, तो पुस्तक में कितने पृष्ठ हो जाएंगे। तो अगर इसकी हम बात करेंगे 18 नंबर क्वेश्चन के आंसर, तो इसका हो जाएगा 1075, सी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए ये आपके 19 नंबर क्वेश्चन नीचे की तरफ आ जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये 19 नंबर क्वेश्चन आपके जो दिख रहे हैं, इधर इंग्लिश में दिख रहे हैं, यहाँ पे आपके बाई लैंग्वेज हैं, और यहाँ पे हिंदी में दिख रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए कि क्या करना है, यहाँ भी आपको कोडिंग करना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कोडिंग करना है, यहाँ पे देख लीजिए 19 नंबर क्वेश्चन को, यहाँ पे जो कोडिंग दिया गया है, यहाँ पे आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, ये कोडिंग दिया गया है, ठीक है। और 19 से लेकर 23 तक आपको यहाँ पे डिजिट को क्या किया गया कि कोड कर दिया गया है, और इसी प्रकार कोड को क्या किया गया कि सम और विषम से बदल दिया गया है। यहाँ पे दिया गया है यदि अंक जो है यहाँ पे देख सकते हैं ओ के पहले के बाद में विषम है, और तो जो है ओ के यहाँ पे देख सकते हैं कि कोडिंग किया गया है। इस प्रकार से अगर हम 19 नंबर क्वेश्चन के हम अगर बात करेंगे तो इसका कोडिंग के आंसर अगर हम बात करें तो यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। आपके
हच हो जाएंगे, इसके बाद देखिए आर हो जाएंगे, इसके बाद एफ हो जाएगा, एल टी टी जी, और यहाँ पे आपके ये करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। 20 नंबर के अगर हम बात करें तो चलिए हम थोड़ा सा और जूम कर देते हैं, आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। ये 20 नंबर क्वेश्चन है, चलिए अब हम जूम कर दिए। यहाँ पे देखिए 20 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 20 नंबर क्वेश्चन के आपके आंसर ए हो जाएंगे, ठीक है। इसका अगर 1 3 7 5 4 9 को कोडिंग करेंगे तो यहाँ पे देखिए DHNL Q और GT आपके आंसर करेक्ट आ जाएंगे। इसके देखिए किस नंबर है, इसके कोडिंग अगर हम करेंगे तो यहाँ पे ए नंबर करेक्ट आंसर आ जाएगा, यहाँ पे HRF और यहाँ पे नीचे की तरफ एरो और यहाँ पे Q, इस प्रकार से आंसर आ जाएंगे। अब चलिए 22 नंबर देखिए, निम्नलिखित संख्या में से किस एक के लिए यहाँ पे देखिए डॉलर और इसके देखिए QRL और देख सकते हैं कि ऊपर की ओर एरो दिया गया है और H@ कोड हो जाता है, तो यहाँ पे क्या इसका कोड होगा, तो 22 नंबर करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा डी नंबर। इनमें से कोई नहीं कोडिंग यहाँ पे हो पा रहा था, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं 23 नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए 23 नंबर देखिए, ये सारे के सारे आपके GK GS आगे आने वाले हैं और कैसे इजी टू मॉडरेट क्वेश्चन है आपके देखने को मिलेगा। निम्नलिखित में से किस संख्या के लिए यहाँ पे देखिए आपको कोड किया गया है, तो इसका कोडिंग की अगर हम बात करें तो 23 नंबर के आपके डी हो जाएंगे 45 80 और यहाँ पे 670 हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 24 से लेकर 27 तक दिए गए हैं, तो देखिए इसमें कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अगर एक क्वेश्चन जिनका सही हो रहा है और एक अगर समझ में आ गया तो उनको जो है मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यहाँ पे समझने में देखने में आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ये आपके ये यहाँ भी आपको क्या किया गया कि बेसिक ऑन द कोडिंग स्कीम स्टॉप, यहाँ पे देख सकते हैं जो कोड किया गया है इन द फ्लोइंग वर्ड। अब यहाँ पे भी वर्ड को फ्लोइंग को आपको यहाँ पे करना है, जिसमें आप देख लीजिए यहाँ पे ये 24 से लेके आपके जो है 27 तक क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए 24 नंबर हम लोग चलते हैं, यहाँ पे 24 के यहाँ पे आपके दिए गए हैं। ये चलिए आपको यहाँ पे 24 के अगर बात करेंगे तो ओवर के अगर हम कोड के बात करेंगे तो 24 नंबर के आपके ओवर के कोड क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएंगे सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम 25 नंबर की बात करेंगे तो 25 नंबर अगर निकल के आएंगे ये भी आपके सी नंबर करेक्ट आंसर हो जाते हैं, तो यहाँ पे सी 25 के लगा लेंगे। अब हम लोग चलते हैं 26 की तरफ, तो देखिए 26 में आप लोग यहाँ पे देख लीजिए 26 में भी आपको कोडिंग करना है और 26 में भी आप लोग कोडिंग करेंगे तो 26 में आपके जो आंसर निकल के आएंगे बी नंबर आएंगे, और अगर वही 27 में भी कोडिंग करेंगे तो ए नंबर निकल के आएंगे। तो आप लोग आंसर टिक लगा लीजिए और इसको जो है आप कोडिंग करके खुद से देख सकते हैं, PDF हम टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। अब यहाँ पे देखिए यही आपके क्वेश्चन थे, ठीक है। कोडिंग योजना के आधार पर निम्नलिखित सबको कोडिंग करना था। अब चलिए 27 के बाद हम लोग चलते हैं 28 क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए यहाँ पे 28 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे ये आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटांग टाइप में बनाया गया है। अगर देखिए एक घड़ी की 7 बजने में 7 सेकंड लगते हैं तो 10 बजने में कितने समय लग जाएंगे, तो करेक्ट आंसर के हम अगर 28 नंबर की बात करेंगे तो यहाँ पे 10.2 सेकंड 5 सेकंड आपके करेक्ट आंसर लग जाते हैं। अब हम अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे देखिए 29 नंबर ही इंग्लिश में दिया है और इसी को देखिए यहाँ पे जो है हिंदी में दिया गया है। यहाँ पे 29 नंबर क्वेश्चन को ये आप देख लीजिए, ये 100 बिल्ली जो है 100 दिन में 100 चूहे को मार देती है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मार देती है, तो 4 बिल्ली जो है कितने दिनों में 4 चूहे को मार देंगे, ठीक है। तो इसके करेक्ट आंसर की हम अगर बात करेंगे तो यहाँ पे डी नंबर हो जाएगा, मतलब 100 दिन में ये सारे के सारे खलास कर देंगे, ठीक है। अब चलिए हम लोग चलते हैं 30, यहाँ पे चलिए 30 नंबर क्वेश्चन लेते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको जो है आकृति में प्रॉब्लम बेस इसमें चुनना था, तो इसके करेक्ट आंसर की हम अगर बात करेंगे तो यहाँ पे आपके बी नंबर ही करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ये तो आपको जो है फिगर का था, ठीक है, तो आपको ये फिगर प्रॉब्लम था, तो यहाँ पे ये नॉन वर्बल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब चलिए हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से जीके एवं जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पे देखिए आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन है, तो ये सिंधु नदी सर्वाधिक वर्णित किए गए हैं, ठीक है। और आप लोग को बता दें कि यहाँ पे देखिए कि सरस्वती को सबसे शुद्ध बताया गया है। अब चलिए 32 के नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन गुप्त काल में अपने, यहाँ पे देख सकते हैं आयु विज्ञान विषय रचना के लिए जाना जाता है, तो करेक्ट आंसर इसका डी हो जाएगा, सुसुप्त को जो है जाना जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाई से बाई की ओर लिखी जाती थी, तो ये आपके खरोष्टी लिपि हो जाएंगे, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका 33 नंबर के हो जाएंगे। अब चलिए 34 नंबर है। निम्नलिखित में से कौन राज्य देश में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है, तो ये जो है मॉस्की अभिलेख में मिलता है, तो करेक्ट आंसर आपके डी नंबर हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 35 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय यहाँ पे देखिए प्राचीन में व्यापारिक नियम था, तो देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर की हम अगर बात करेंगे तो देखिए व्यापारिक निगम जो था ये कौन था, तो आपको मणिग्राम के नाम से जाना जाता था। इसके करेक्ट आंसर आपके 35 नंबर के हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 36 नंबर चलते हैं। यहाँ पे निम्नलिखित में से मुस्लिम शासकों ने
किस एक को उसकी जो है धर्मनिरपेक्षता में आस्था के कारण उसकी मुस्लिम प्रजा जिसे जो है जगत गुरु कहा जाता था। ठीक है, तो ये जो है आपको बता दें कि आदिल शाह को जो है ये बोला जाता था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए 36 के बाद 37 नंबर देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन पूछे गए थे, ये जीके का, ये हिस्ट्री के क्वेश्चन सारे हैं। तो चंगेज खां के अधीन मंगोल खां ने भारत पर आक्रमण किया था। तो देखिए चंगेज खां जो था ये आपके मंगोल पे आक्रमण किया था इल्तुतमिश के शासनकाल में। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। अब चलिए प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके जो है 56 आपको देख लीजिए कि यहाँ पे तक्षित स्तंभ जो संगीतमय स्वर है निकलता है, ये कहाँ अवस्थित है? तो ये कर्नाटक हम्पी में स्थित है। ठीक है, अब हम लोग 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 39 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे देख सकते हैं भारत में पहला अपना यहाँ पे देखिए कारखाना स्थापित किया? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जहांगीर। ठीक है, यहाँ पे कारखाना कहेगा तो जहांगीर, लेकिन अगर बात कहेगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब आया था तो अकबर के शासनकाल में आया था। करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, और बिहार के किसी भी एग्जाम में बार बार ऐसा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए मध्यकालीन गुजरात में इनमें से किस एक शासक ने द्वीप को जो है पुर्तगाल को यहाँ पे देखिए सुपुर्द मतलब कि उसमें विलय कर दिया? तो ये बहादुर शाह के द्वारा सी के द्वारा कर दिया गया था। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 41 नंबर देखते हैं। ठगों के दमन निम्नलिखित में से कौन संबंध था? तो देखिए ठग जो था ये किससे संबंध था? तो आपको बता दें कि कैप्टन जो है सेलीमैन इससे संबंधित था यहाँ पे ठगों का। अब आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, ये 42 नंबर, निम्नलिखित में अंग्रेजी का कौन जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो ये जो है चार्ल्स विल्किंस आपको जो है विल्किंस के द्वारा किया गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके देख लीजिए, भारत में यहाँ पे देख सकते हैं भारतीय द्वारा 1881 ईस्वी में स्थापित हुआ तथा उसके प्रबंधों में चलने वाले समिति दे का प्रथम बैंक था। तो देखिए यहाँ पे कौन था? तो अवध कमर्शियल बैंक था। करेक्ट आंसर इसका जो है बी नंबर हो जाएगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक जो है क्षेत्र जो है 1857 ईस्वी में विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो देखिए चित्तौड़ जो था, चित्तौड़गढ़, ये किला आपको बता दें ये 1857 से ये आपको बता दें कि प्रभावित नहीं था। ठीक है, और बाकी जो है सभी जगह 1857 के क्रांति से प्रभावित था। और देखिए आप लोग को बता दें कि ये सारे क्वेश्चन कहाँ मिलेंगे? तो ये सारे क्वेश्चन आपके घटना चक्र में दिए गए हैं, या फिर आप जो है दृष्टि का बुक पढ़ेंगे तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन ये आपको ऐड मिल जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए घटना चक्र पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया है। अब देखिए निम्नलिखित में से किसे जो है वर्नाकुलम प्रेस एक्ट निरस्त किया था? तो ये किसने किया था? तो करेक्ट आंसर की अगर बात करेंगे तो ये आपको जो है लॉर्ड रिपन के द्वारा किया गया था। अब हम लोग चलते हैं 46 नंबर क्वेश्चन में। तो देखिए लिली जो है लिली कहाँ के हैं? ये आपके हवा है, पवन है। तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया का जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, और आपको पता है कि लिली हवा ये ऑस्ट्रेलिया में ही चलता है। नेक्स्ट के चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक मध्य ऊंचाई वाले हैं? तो देखिए अंटार्कटिका जो है ये सबसे आपके मध्य ऊंचाई वाले आपके स्थित है। तो करेक्ट आंसर आपके ए हो जाएंगे। अब चलिए 48 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। यहाँ पे 48 नंबर क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, निम्नलिखित बैरोमीटर के अचानक जो है गिरावट हो जाता है। ठीक है, तो निम्नलिखित में से कौन एक जो है मौसम दिशा अंकित करता है? तो ये आंधी तूफान को अंकित करता है। ठीक है, और आपको पता है कि धीरे धीरे आपको ऊपर बढ़ना है, मौसम साफ होना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वार्टर जो है केंद्रित है, तो ये जो है आपको बलुई पत्थर का है। करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर देख लेते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन पूछे गए थे, निम्नलिखित महासागर में से किस एक में डायनामेंटी मतलब कि गर्त मतलब ट्रेंच स्थित है? तो देखिए हिंद महासागर में ये आपके स्थित है। करेक्ट आंसर आपके हो जाएंगे सी नंबर। ठीक है, आपके यहाँ पे ए नंबर नहीं होंगे। ठीक है, बहुत सारे ऐसा नहीं है कि जो टिक लगाए गए हैं वो सही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए निम्नलिखित नगरों में से मध्य समुद्र तल में किसकी ऊंचाई अधिक है? तो देखिए अगर हम बात करें इस सारे क्वेश्चन में तो समुद्री तल से अगर हम देखेंगे तो आप लोग जब रेलवे स्टेशन पर जाते होंगे तो वहाँ पर लिखा हुआ रहता है। ठीक है, कि समुद्री तल से कौन कितने ऊँचे हैं और कौन कितने जो है यहाँ पे गहरे हैं। तो इस प्रकार अगर आप लोग देखेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेंगलुरु। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर बेंगलुरु हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? तो देखिए ये गुरु शिखर जो है ये अरावली में है, राजस्थान में राजस्थान की चोटी है। तो ये राजस्थान करेक्ट हो जाएगा, सॉरी अरावली का है, राजस्थान में स्थित होता है। अब चलिए यहाँ पे अंकरेश्वर जो है परियोजना निम्नलिखित नदी में से किस एक से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर की हम अगर बात करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके यहाँ पे नर्मदा नदी। करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट सवाल आज के पूछे गए थे, क्योंकि देखिए आगे बहुत सारे एग्जाम आने वाले हैं और वो सारे एग्जाम में ये रिपीट क्वेश्चन जो है 100% किए जाएंगे। क्योंकि देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बीटी जो है कपास जैसे किसी अनुवांशिकी रूपांतरण फल के पैदा के लिए जिस अनुवांशिकी प्रौद्योगिकी मूल्यांकन समिति की अनुमति लेनी पड़ती है वो कौन सा मंत्रालय होते हैं? तो देखिए किस मंत्रालय के द्वारा लिए जाते हैं? तो ये पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा लिए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
आगे चलिए हम लोग 54 नंबर क्वेश्चन के बाद चलते हैं। 55 नंबर क्वेश्चन क्या पूछे गए थे, ठीक है। तो 55 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी फसल न्यूनतम जल दक्ष मतलब कि आपके फसल है। तो ये क्वेश्चन आपको बता दें कि इससे पहले भी क्वेश्चन कहीं पे पूछे गए थे, जैसे कि बिहार एसआई में ही क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। और इस क्वेश्चन में बहुत सारे कैंडिडेट को बता दें कि कन्फ्यूजन था, तो आज कन्फ्यूजन दूर कर लीजिए, ये गाना हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 56 नंबर, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्ति किसने दी है। तो ये दे है गवर्नर, आपको जो है गवर्नर जनरल के द्वारा दिया गया था। करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 57 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य के आदर्श की घोषणा करता है। तो ये जो है नीति निर्देशक तत्व जो है ये कल्याणकारी राज्य को घोषणा करता है, ठीक है। आगे चलिए 57 नंबर के बाद 58 नंबर क्वेश्चन क्या पूछे गए थे, भारतीय संविधान के अंतर्गत धन का विकेंद्रीकरण किसका उल्लंघन करता है। तो ये भी आपको जो है धन का जो विकेंद्रीकरण है ये राज्य के निर्देशक तत्व का जो है उल्लंघन करता है। अब चलिए 59 नंबर देखिए, सॉरी, भारत में निम्नलिखित संगठन निकाय पर विचार कीजिए। तो देखिए इसमें आपको विचार करना है, जैसे महिला पिछड़ा वर्ग आयोग, मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय विधि अधिकार आयोग, इसके बाद उपभोक्ता विवाद अधिकार। तो देखिए मानव अधिकार आयोग जो है इसका गठन आप लोग को यहाँ पे देखिए केवल जो है ये आपको अलग हो जाएंगे, ठीक है। बाकी सभी जो है ये एक साथ आपके संगठित या निकाय है भारत के, बाकी आपके पिछड़ा वर्ग आयोग नहीं है। ए नंबर करेक्ट आंसर आपके यहाँ से हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए आप लोग को 60 नंबर क्वेश्चन क्या पूछे गए थे यहाँ पे, भारत में किस संविधान संशोधन के लिए व्यापक रूप में यह माना गया कि उसने जो है मूल अधिकार न्यायिक व्याख्या के आधारभूत करने के अधिनियम है। देखिए ये क्वेश्चन आपको बता दें कि यूपीएससी में इसी बार प्री तो आपके जो है बता दें कि प्री एग्जाम जब हुआ था उसमें क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। आप लोग जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका 60 नंबर के अगर हम देखेंगे तो ये आपके ए नंबर हो जाएंगे, पहला संविधान संशोधन के द्वारा ही किए गए थे, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएंगे, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 60 के बाद आगे, तो 61 नंबर क्वेश्चन चलिए आगे हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जो है पंचशील का सिद्धांत नहीं है। तो देखिए गुट निरपेक्ष ये जो है पंचशील का संविधान ये नहीं है, करेक्ट आंसर ए हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलिए हम लोग 62 नंबर क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। 62 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए जिस राज्य में सर्वाधिक आरक्षित सीट है वह कौन से राज्य है। तो देखिए लोकसभा में जनजाति के लिए आपको पता है कि 300 आपके 30, इसके बाद 331 और आपको बता दें कि 332, ये सारे के सारे अनुच्छेद जो होते हैं ये आपके SC एवं ST से आपके छूट के द्वारा आरक्षण के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे मध्य प्रदेश करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63 नंबर, भारत के उपराष्ट्रपति के पदच्युत यहाँ पे देखिए पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है। तो ये जो है आपको पता है कि उपराष्ट्रपति जो होता है ये राज्यसभा के लिए होता है, तो आप लोगों को बता दें कि ये केवल राज्यसभा में डी आंसर करेक्ट हो जाएंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, भारत की संचित निधि निकाय के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है। तो देखिए इसके लिए अगर हम बात करें तो ये संसद के जो है अनुमोदन आपके ये अनुमोदन अनिवार्य है, ठीक है, नहीं कि राष्ट्रपति के, ठीक है। किसी भी संचित निधि से आपको कोई पैसे निकालना है या कुछ भी करना है तो ये संसद की अनुमति लेना बहुत जरूरी है, ठीक है। और जहाँ से क्वेश्चन जैसे नीति निर्देशक से उठाए गए तो 2 क्वेश्चन, संसद से उठाए गए तो 2 क्वेश्चन, इस प्रकार से क्वेश्चन आपके उठाए गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए 65 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए आप लोग को 65 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है। देखिए मैं बोल रहा हूँ ना कि बार बार थोड़ा सा क्वेश्चन उटपटांग टाइप से सेट किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की संख्या की वृद्धि करने का शक्ति किसके पास है। तो देखिए ये भी संसद के पास है और वर्तमान में 34 है, आपको पता है 33 और +1 जो है मुख्य न्यायाधीश, और मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में चेंज हो गए हैं। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपको जो है खन्ना जी बने हैं तो कौन बने हैं और कौन से नंबर के बने, तो 51 नंबर के बने हैं, तो 51 नंबर आप याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए केंद्र और राज्य के बीच होने वाले विवादों का निर्माण के लिए उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है। तो देखिए अब ये कौन से उच्चतम न्यायालय की शक्ति किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये जो है मूल अधिकार के अंतर्गत आते हैं, करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएंगे सी नंबर। अब देखिए यहाँ पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित उच्च न्यायालय में किस एक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। तो ये जो है कोलकाता के अंतर्गत आता है, तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कोलकाता, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 68 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, भारत में रहने वाले ब्रिटिश नागरिक दावा नहीं कर सकता है। ये देखिए क्या दावा नहीं कर सकता है, तो आप लोगों को बताया कि ये मौलिक स्वतंत्रता जो है भारत के लिए अलग से जो है मिला हुआ है मौलिक अधिकार, एक अनुच्छेद आप जो आप बताएंगे हमें, ठीक है, कमेंट करके। लेकिन आप लोग को बताते हैं कि इसका करेक्ट आंसर आपके हो जाएंगे यहाँ पे व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता के अधिकार, ये नहीं है, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68 के बाद यहाँ पे 69 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा संविधान के आत्मा कहा गया था। तो ये संवैधानिक उपचार को कहा गया था, करेक्ट आंसर डी हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, तमिलनाडु में
सविता श्री भास्कर भारत की महिला ग्रैंड मास्टर है। तो ये कौन से नंबर के, तो आपको बता दें कि ये 25वें नंबर की बनी है। करेक्ट आंसर आपके हो जाएंगे श्री भास्कर। ठीक है, तो सविता श्री भास्कर आपको याद रखना है, ये 25 नंबर के बनी है नए ग्रैंड मास्टर। यहाँ पे देखिए आपके क्वेश्चन पूछे गए कि 13 के आपके पावर दे दिए गए हैं 2003 और इसके इकाई अंक पूछे जा रहे हैं। तो इसमें अगर आप लोग देखेंगे तो इसके करेक्ट आंसर 7 हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ से फिर आपके मैथ रीजनिंग समाप्त होते हैं और फिर लास्ट में आपके जीके एवं जीएस कुछ क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये भी आपके हैं 72 नंबर क्वेश्चन। यदि पी और क्यू अंक निरूपित करता है और कथन जो है पी यहाँ पे देख सकते हैं 5P9 और प्लस जो है इस प्रकार से दिया गया है, तो क्यू का संभवतः यहाँ पे आपको क्या किया गया है, तो अधिकतम मान पूछा गया है। तो करेक्ट आंसर हम अगर बात करेंगे तो इसका पी के अधिकतम मान जो हो जाएगा ये आपके 6 निकल के आ जाएंगे, आप लोग सोल्व करेंगे तो। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फिर आपके पूछे गए हैं 4 प्राकृतिक संख्या जो इस प्रकार है कि इन्हें 3-3 करके जोड़ने पर योग जो है यहाँ पे देखिए आपको 180, 197, 208 और इस प्रकार से यहाँ पे देखिए 222 प्राप्त होता है। इन संख्याओं का मध्य क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका मध्य निकालेंगे तो यहाँ पे देखिए 67 पॉइंट आपके जो है 14 हो जाएंगे। यहाँ पे 700 आपके जो है 76 के आसपास दिए थे। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है, देखिए थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ही इस प्रकार के हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए आगे हम बता दें 256 के पावर देख सकते हैं कि पॉइंट जो है 19 दिया है और यहाँ पे देखिए 16 के पावर जो है यहाँ पे पॉइंट दिया है। अब आप लोग इसे 16 के स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार अगर लिखेंगे तो यहाँ पे आप जो है मल्टीपल करेंगे तो इसके करेक्ट आंसर आपको ये घातांक करने का सवाल है तो करेक्ट आंसर जो 74 के आपके निकल के आ जाएंगे, ए आ जाएंगे 4 आ जाएंगे। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं 75 नंबर। देखिए यहाँ पे 75 नंबर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं ये आपके एलसीएम पूछे गए हैं। तो यहाँ पे एलसीएम आपको निकालना है 3 और 1.7 0.09 का लघुत्तम आपके समवर्तक निकालना है। तो 75 नंबर करेक्ट आंसर यहाँ पे जो निकल के आएगा डी नंबर आ जाएगा, 27 नंबर करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए 76 नंबर क्वेश्चन देखिए यदि m संख्या का औसत जो है n स्क्वायर है और n संख्या का औसत m स्क्वायर है तो m प्लस n संख्याओं का औसत क्या हो जाएगा। और RS अग्रवाल के ये सीधा सीधा सवाल है तो इसका mn करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। देखिए RS अग्रवाल अभी भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छा आपको बता दें कि बुक माना जाता है। अब यहाँ पे देखिए ABCD के औसतन m है और a प्लस बी, बी प्लस सी और c प्लस ए बराबर 0 है तो a स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर का औसत कितना हो जाएगा, तो ये जो है 3m स्क्वायर हो जाएंगे। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। आगे चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक परीक्षा में 73% अभ्यर्थी जो है मात्रात्मक अभियोजना परीक्षा में और 70% सामान्य ज्ञान में और 64% अभ्यर्थी जो है दोनों उत्तीर्ण हुए हैं और यदि जो है 6300 अभ्यर्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हुए हैं तो परीक्षा में कुल संख्या क्या हो जाएंगे। तो अगर हम इसके करेक्ट आंसर की अगर बात करेंगे तो ये आपके यहाँ पे ए नंबर करेक्ट आंसर निकल के आ जाएंगे। ठीक है, मतलब कि आपके यहाँ पे 30,000 निकल के आ जाएंगे। लेकिन हम आप लोगों को बता दें कि थोड़ा सोल्यूशन करेंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ठीक है, और टाइम टेकन ये सारे क्वेश्चन हैं। और आप लोग को बता दें कि यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु पर दलाली की दर यहाँ पे देखिए 4% से बढ़ा करके और 5% होने वाला है और एक दलाल की आय जो है अपरिवर्तित रहता है, उसके व्यापार में कितने प्रतिशत की कमी आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये दलाली बढ़ेंगे कमीशन तो क्या हो जाएंगे कि यहाँ पे अपरिवर्तित के लिए क्या किया जाता है कि यहाँ पे कम कर दिया जाता है। तो अब अगर हम बात करें इसके करेक्ट आंसर की तो यहाँ पे डी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएंगे, मतलब 20% यहाँ पे हो जाएंगे। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 80 नंबर। एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है और उसी आय के जो है 80% वृद्धि होने पर वह अपने खर्च में 10% वृद्धि कर देता है। उसकी बचत में कितनी जो है प्रतिशत होंगे। तो करेक्ट आंसर की हम अगर बात करेंगे तो यहाँ पे बी नंबर आ जाएंगे 50%। इसमें जो है आपको ये बचत करने होंगे। ठीक है, आगे चलिए हम लोग 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक दुकानदार अपने प्रत्येक वस्तु को अंकित मूल्य पे 15% के छूट दे देते हैं और वही देखेंगे तो यहाँ पे देखिए 90% लाभ कमाते हैं हेतु जो है क्रय मूल्य में अंकित मूल्य में कितना अधिक होंगे। तो ये 36% आपके जो है अंकित अधिक करने पड़ जाएंगे। ठीक है, अब चलिए 81 के बाद जो है 82 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे देखिए 39 दर्जन आम बेचने पर एक जो है व्यक्ति 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य पर लाभ होता है। तो देखिए लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो इसके करेक्ट आंसर जो है 50% हो जाएंगे। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग हमें कमेंट करेंगे या फिर अगर आप लोग को नहीं बनता है तो मैंने नंबर दे दिया है शुरू में ही, आप हमें भेज देंगे, हम आपको सोल्यूशन करके जरूर 100% भेज देंगे। ठीक है, आप देखिए यदि मानचित्र के में पैमाने दिया गया है 1 आपके जो है 4 × 10⁵ दिया गया है। यदि मानचित्र में दो बिंदुओं के बीच की दूरी 4 सेंटीमीटर है तो इन बिंदुओं के बीच की वास्तविक दूरी कितनी है, तो ये 16 किलोमीटर करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए 84 नंबर क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। 3 पात्रों में आयत जो है यहाँ पे देखिए दिया गया है, आयत के आयतन के अनुपात दिया है 3, 4, 5। इनमें जो है दूध और पानी के मिश्रण भरा जाता है। 3 पात्रों में भरी मिश्रण में जो है दूध पानी का अनुपात यहाँ पे दे दिए गए हैं और यहाँ पे देखिए
इन तीनों पात्राओं के मिश्रण में चौथी पात्राओं में डाली जाती है और चौथी पात्र में दूध और पानी कितने हो जाएंगे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे एलिगेशन के क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहाँ पे इसके आंसर दिए गए हैं। तो इसकी करेक्ट आंसर की हम अगर बात करेंगे तो यहाँ पे हो जाएंगे 51 रेशियो, आपके 48 सी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएंगे। अब चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 के, इफ यदि a+b, यहाँ पे देख सकते हैं कि रेशियो दिया गया है √ab इज इक्वल टू यहाँ पे 4, यहाँ पे प्रोपोर्शन यहाँ पे दिया गया है 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, यहाँ पे रेशियो b दिया गया है। अब यहाँ पे देखिए इसके करेक्ट आंसर की हम अगर बात करेंगे तो 85 नंबर करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा ये a नंबर निकल के आता है। ठीक है, आप इसे सॉल्यूशन कर लेंगे। ठीक है, और आप लोग नहीं कर पाएंगे तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, फिर एक बार बोल रहा हूँ कि मुझे आप जो है जरूर भेज देंगे, हम आपको सोल्यूशन कर देंगे जो भी आपके क्वेश्चन सोल्यूशन नहीं होते हैं। फिर यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि यहाँ से जीके एंड जीएस क्वेश्चन हो रहे हैं। तो देखिए प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह कौन सा है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। और ये इस प्रकार के क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे देखिए पानी में हवा का बुलबुला वैसे ही काम करेगा जैसे आप लोग को बता दें कि करता है। तो ये आप लोग को करेक्ट आंसर की हम अगर बात करें तो यहाँ पे डी हो जाएगा, अवतल लेंस के भांति ये काम करते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे। देखिए अवतल दर्पण के भांति नहीं करता बाबू, अवतल लेंस की भांति काम करेगा। ठीक है, अब चलिए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे 88 के। तो देखिए यहाँ पे बताया गया एक दर्पण को जो है कोण थीटा से घुमाया जाता है तो परिवर्तित किस किरण का यहाँ पे घूर्णन होता है। तो देखिए 2 थीटा से हो जाता है। ठीक है, किसी ये साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू विद्युत स्थापन मूल्य क्या है। तो घर में जो आपको बता दें कि जो विद्युत सजाया जाता है ये समांतर क्रम में सजाया जाता है, श्रेणी क्रम में कल कारखाने में सजाया जाता है। ठीक है, जहाँ पे मैक्सिमम विद्युत का खपत होते हैं। अब देखिए 80 के बाद यहाँ पे 90 नंबर देखिए दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रकोप कर लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो ये आवृत्ति पेंडुलम के प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर बी हो जाएंगे। यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन अच्छे खासे पूछे गए हैं। एक रेडियो एक्टिविटी पदार्थ के अर्ध यहाँ पे देखिए आयु 4 महीने है। इस पदार्थ में 3/4 6 होने पर समय लगेंगे। तो देखिए 3/4 अगर 6 होना है तो इसके कितने समय लग जाएंगे, तो यहाँ पे इसके आंसर दिए गए हैं। तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे 8 महीने लग जाएंगे। ठीक है, तो इसका फार्मूला भी आता है, आप लोग बोलेंगे तो हम आपको जो है ये कमेंट बॉक्स में डाल देंगे। ठीक है, आप चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्योंकि लंबा वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे निम्नलिखित प्रकार के कवचों में से कौन सा एक जो है पराबैंगनी किरण के विच्छेद कर सकता है। तो करेक्ट आंसर हम अगर बात करेंगे तो ये हो जाएगा आपका जो क्रूक्स कवच है, ये आपके करते हैं डी नंबर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 93 नंबर क्वेश्चन देखिए हाइड्रोजन ईंधन सेल। ये देखिए आप लोग को इस प्रकार के क्वेश्चन जो अभी हाल ही में एग्जाम हुआ था, अभी एक आपके बिहार में जो एग्जाम हुआ था BSSC का ही, ठीक है, उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, और गन्ना वाले क्वेश्चन भी उसमें भी क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए हाइड्रोजन ईंधन सेल वाले वाहन जो है रेचन के रूप में क्या निर्मित करते हैं, तो ये जो है H2O निर्मित करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपके हो जाएंगे। 94 नंबर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित जो है उर्वरक है। तो ये जो है NPK जो है ये मिश्रित उर्वरक है, बाकी आपके जो है अनमिश्रित उर्वरक है। अब देखिए हाइड्रोजन से सबसे अभिक्रिया कौन से है, तो हाइड्रोजन में आपको पता है कि सबसे ये फ्लोरीन जो है ये सबसे ज़्यादा अभिक्रिया धातु है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 96 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा जो है रूपांतरित स्तंभ है। तो आलू जो है ये रूपांतरित स्तंभ हो जाएंगे। करेक्ट आंसर डी हो जाएंगे। इसके देखिए निम्नलिखित में से कौन एक जो है कवकों और उच्चतर पादपों के जड़ों के बीच यहाँ पे उपयोगी सहकर्ता है। तो देखिए आप लोग को बता दें कि इसके बहुत सारे लोग लाइकेन मारे होंगे, लेकिन ये गलत आंसर है। इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएंगे। कवकमूल जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने भी एक बार इस क्वेश्चन को गलत कर लिया था। ठीक है, ये BPSC अगर आप देखेंगे तो जा करके देख सकते हैं, ये आपको 66वीं BPSC में क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको 17वीं BPSC में भी रिपीट किया जा सकता है। ठीक है, आगे हम बात करें यहाँ पे एकमात्र जो है सर्प जो है घोंसला बनाता है। तो ये जो है नागराज जो है ये घोंसला बनाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे लास्ट 2 क्वेश्चन के। तो देखिए यहाँ पे पूछा गया है हेमोफीलिया एक जो है अनुवांशिक विकार है जो उत्पन्न करता है। तो ये क्या उत्पन्न करता है, तो रक्त का जो है स्कंद न होने देना ये उत्पन्न करता है। ठीक है, डी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट का क्वेश्चन था, पूछा गया था जब चींटी काटती है तो वह जो है अंतः क्षैपित करती है। तो ये जो है फॉर्मिक अम्ल करते हैं। तो यहाँ पे 100% आपको जो है ओरिजिनल ये क्वेश्चन 100 GK जे साइंस मैथ रीजनिंग और करेंट अफेयर साथ ही साथ मैथ भी करा दिया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और आगे जो भी एग्जाम आपके होने वाले बिहार में तो इसे जरूर देख लेंगे, क्योंकि अगर आप लोग को बता दें कि बिहार में कोई भी एग्जाम होंगे तो इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो चलिए फिलहाल